पर आप उस कैटेगरी से बाहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करना इसको अच्छे से समझ लेना भाई, बात बड़ी सीधी सी है। ये वाला अगर समझ में आ गया आपको तो आगे की चीज़ें तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक, ये इधर क्यों ऐसे हो रहा है, इतना स्पेस? ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, चलो इतना तो हो रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा 100 तो है ही वैसे, लेकिन कंट्रोल प्लस टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट। देखो टेक्स्ट सही है, सही है ना? चलिएगा देखते हैं। अच्छा स्टार्ट है रिकॉर्डिंग? हाँ स्टार्ट है। तो देखते हैं कि भैया क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे काम होता है, वो सब चीज़ें एक बार आप अपने दिमाग में उतार लें, फिर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इन सब चीज़ों का। और एक एक बार पहले ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में उतार लें कि भैया कौन सी चीज़ को हम लोकल में कहेंगे, कौन सी चीज़ को हम रिमोट पे कहेंगे, और कौन से सॉफ्टवेयर से हम लोकल पे काम कर लेते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर से हम रिमोट पे काम करते हैं। ठीक, एक बार ये वाली चीज़ें दिमाग में आ गई, फिर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भैया है क्या ये और क्यों काम आता है, असल में काम क्यों आता है, क्यों नहीं आता। ये सारी चीज़ें ये थोड़ा सा एक डायग्राम बता के फिर बताऊंगा, पर मुझे याद दिला देना कि भैया सर हम कर क्यों रहे हैं, ये क्यों काम आता है, वो मैं फिर आगे उस चीज़ को जोड़ते हुए चलूँगा। ठीक, चलिए ये शेप मैं इसमें इंसर्ट कर ले रहा हूँ, यही वाली बहुत है, 3-4 शेप डाल दे रहा हूँ इस तरह की। एक कंट्रोल C और V, 2 कंट्रोल V, 3, और एक और डाल लेते हैं, परंतु जगह थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी छोटी कर लेते हैं हम भी इसे। 1 2 3, और जो लास्ट वाली है इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा अलग कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका फिल कलर कर दे रहे हैं हम कुछ और, शेप का फिल कलर मैं कर देता हूँ, ये लो ये बहुत है। ठीक है, ये अलग पहचान के लिए कि आपको समझ में आए क्या काम चल रहा है। ठीक, तो ये 4 हमारी स्टेजेस हैं। 4 क्या हैं ये हमारी स्टेजेस? ये मेरी स्टेज नंबर 1, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं इसकी लाइन, ये मेरी स्टेज नंबर 1 है, और ब्लैक कर देते हैं इसको। ये मेरी स्टेज नंबर 2 है, ये मेरी स्टेज नंबर 3 है, मतलब स्टेज कह लो या स्टेप कह लो, परंतु हम टेक्निकल भाषा में उन्हें स्टेज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पहली स्टेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, जिस पे हम अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें हम कहते हैं क्या? वर्किंग डायरेक्टरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ब्लैक से करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। ब्लैक नहीं हो रहा, ये तो फिर बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। चलो ऐसे भी सही है, दिख तो रहा है ना। मेन है हमारा मकसद दिखना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? दिख रहा है? हाँ, तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं, पहली वाली जो मेरी स्टेज है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? वर्किंग डायरेक्टरी। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, अरे भाई, वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग फोल्डर। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग फोल्डर, ये समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा,
इसको वही कलर कर दूँ यार, मज़ा सा नहीं आ रहा इसे देखने में। अब दिख रहा है ठीक से? हाँ वाइट भी सही था, चलो ठीक है फिर वही रखते हैं सब में, कंट्रोल Z, ठीक। और जब ये वाली चीज़ हो जाती है तो इसके बाद जो अगर हमारा नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप आता है जो अपनी फाइल के साथ हम करते हैं उसको हम कहेंगे क्या? स्टेजिंग एरिया। मतलब जैसे ही स्टेजिंग एरिया की बात कर ली तो समझ लेना हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं कहाँ डालने के लिए? क्लाउड पे डालने के लिए। पर सारा काम पहले लोकल पे हो रहा है, इसको कहेंगे क्या हम? स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। और स्टेजिंग एरिया के बाद जो हमारा होगा उसे कहेंगे हम क्या? लोकल रिपोजिटरी। मतलब काम हमारा जो है वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी तक लेके जाना होता है। जब कभी भी रिमोट रिपोजिटरी पे काम जाएगा, यानी कि वही गिटहब या बिटबकेट या गिट बैश वहाँ जाएगा, तो वहाँ जाने के लिए रिमोट एरिया से ही ले जा सकते हैं हम। कहाँ से ले जा सकते हैं? रिमोट एरिया से ही हम वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रिमोट एरिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ही आपका जाएगा, ये जो ऑरेंज कलर है इससे मान के चलिएगा ये क्या है आपका? बिटबकेट, गिट बैश या गिटहब, तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। आप कंपनी में इन तीनों में से किसी पे भी काम कर सकते हैं। शायद उस दिन आपको वो गिटहब पे काम करा रहे थे ना? हाँ, तो ये आ गया आपका ये रिमोट एरिया, पर ये लोकल एरिया। लोकल एरिया से ही रिमोट एरिया पे जा सकता है। क्लियर है? हाँ, लोकल एरिया से ही रिमोट एरिया पर जा सकता है। इस एरिया को हम अपनी टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? रिपोजिटरी। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रेपो। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रेपो। तो लोकल रिपोजिटरी, देखो मैंने जानबूझ के पहले एरिया बताया, जगह बताई, फिर धीरे धीरे वो टेक्निकल शब्द ले आया। वो रिपोजिटरी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? रेपो। तो लोकल रेपो तक ले जाने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं, पहले वर्किंग डायरेक्टरी, फिर स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी तक। लोकल रिपोजिटरी से ही आपको रिमोट पे डालना होगा। रिमोट पे डालने का हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और रिमोट से जब कभी हम अपने सिस्टम पे लाते हैं तो वो लाते कहाँ पर हैं? लाते भी वो क्या है? हम लोकल रिपोजिटरी पे। एरिया अब मत कहो, अब तो मैंने लिख दिया ना लोकल रिपोजिटरी, वो तो सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए तब शुरू में ऐसा करा था। ठीक है? यहाँ हाँ, रिमोट एरिया मतलब क्लाउड से। जैसे आप देखो, हम कंपनी में गए, नए नए एम्प्लॉई हैं, है ना, और हमारे से पहले कोई और भी काम कर रहा होगा ऑटोमेशन पे, ठीक, तो उन्होंने हमसे क्या कहेगा? पेन ड्राइव में थोड़ी देगा कि लो भैया कोड ले लो, या सिस्टम में कॉपी पेस्ट करके थोड़ी देगा। वो तो कह देगा आपका अकाउंट बना दिया गिटहब से या बिटबकेट से या गिट बैश से, ये आपका अकाउंट बना दिया, ये आपकी क्रेडेंशियल है, वहाँ से आप अपने लोकल एरिया में यानी कि लोकल रिपोजिटरी में क्लोन कर लो। क्या कर लो? क्लोन कर लो। अभी तो सिर्फ आप उनका अपने सिस्टम पे ला रहे हो, पर कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपने कुछ काम कर लिया हो शाम तक, है ना, अब आप भी चाह रहे होंगे कि ये वाला काम वहाँ चला जाए ताकि सबको मिल जाए। आप सबको थोड़ी बताने जाओगे भाई साहब मैंने काम कर लिया, भाई साहब मैंने काम कर लिया, लैपटॉप लेके थोड़ी जाओगे। आप तो अपना काम करेंगे चुपचाप, उस वाले रिमोट वाले एरिया पे, रिमोट रिपोजिटरी पे डाल देंगे बस। आप अपने यहाँ लोकल में काम कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया पे लाए, फिर लोकल रिपोजिटरी पे लाए, लोकल रिपोजिटरी से कहाँ ले गए? रिमोट एरिया पे। रिमोट एरिया पे जाते ही जो दूसरे और भी आपके जैसे टेस्टर काम कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे, वो देखेंगे यार नया कोड आया है, किसी ने कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट किया है, हम यहाँ से अपने सिस्टम पे ले लें ताकि हमारे सिस्टम पे भी फ्रेश कोड आ जाए, एकदम नया कोड, है ना। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मान लो 4 तरीके की फाइल है, फाइल नंबर ए, फाइल नंबर बी, फाइल नंबर सी, फाइल नंबर डी, है ना। आप फाइल नंबर ए पे काम कर रहे हैं, ठीक, कोई अमित नाम का व्यक्ति वो भी फाइल नंबर ए पे ही काम कर रहा है। आप लाइन नंबर 17, 18, 19 में कोड लिख चुके, उसे क्या मालूम आप 17, 18, 19 में कोड लिख चुके, वो भी तो लिख सकता है। तो दोनों की मिलेगी 17, 18, 19 पे। रिमोट एरिया पे जब डालोगे
तो वो रिमोट एरिया पे डलने से पहले पूछेगा नहीं 17, 18, 19 पे, यार उसका काम कुछ और है, इसका काम कुछ और है, क्या करूँ, गड़बड़ हो सकती है ना। इसीलिए हम रोज़ डेली डालते हैं, रोज़ डेली क्या करते हैं, वहाँ से लेते हैं। इस डालने को कहते हैं हम पुश और लेने को कहते हैं हम पुल। ठीक है, इस रिमोट एरिया में अपने कोड को डालने को कहते हैं हम क्या, पुश, और वहाँ से लेने को कहते हैं क्या, पुल। जब पहली बार लिया जाता है, जब पहली बार लिया जाता है तो उसे कहते हैं हम क्लोन। हमारे सिस्टम पे नहीं है, बिल्कुल नया सिस्टम है, एकदम साफ सुथरा सिस्टम है, हमने आज पहली बार ही ज्वाइन किया है। ठीक, तो या फिर कंप्यूटर करप्ट हो गया, ख़राब हो गया, कंपनी ने कहा नया सिस्टम लो, इस पर काम चालू रखो। इस सिस्टम पे पहली बार आ रहा है ना, तो पहली बार आने को क्या कहेंगे, क्लोन। क्लोन सिर्फ और सिर्फ पहली बार करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, पुश या पुल, पुश या पुल, बस। ठीक है, अच्छा दोनों में क्या फ़र्क है, क्लोन में और पुल में? पुल भी तो वहीं से ले रहे हैं और क्लोन भी वहीं से ले रहे हैं। पहली बार लेते हैं तो सारा कोड आता है, टाइम लगता है, और जब पुल लेते हैं तो भैया जो काम के जो चेंज हुआ है वही आएगा, वो देख लेगा पहले से पढ़ा तो है ही वहाँ पे, मैं पूरा क्यों डालूँ। फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों का? तो क्लोन सिर्फ एक ही बार लिया जाता है, पहली बार। आ रहा है समझ में? हाँ, क्लोन से सारा आ जाएगा। हाँ, पुश तो हम अपने सिस्टम से वहाँ डाल रहे होते हैं। क्या? पुल वहाँ से अपने सिस्टम पे लेते हैं। नहीं, क्लोन से लेते हैं पूरा सॉफ्टवेयर। देखो इसे मोटे तौर पे समझो, मैंने पहली बार कंपनी ज्वाइन की, या मेरा नया कंप्यूटर है, ख़राब हो गया था पुराना वाला, तो मैं कोड कहाँ से लाऊंगा, रिमोट रिपोजिटरी से अपने सिस्टम पे लाऊंगा ना। तो जो पहली बार ला रहा हूँ, क्लोन कमांड ला के लाऊंगा, सारा कोड आएगा। क्लियर है? लेकिन यही मैं काम आज फिर कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा काम जो है मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने तो सिर्फ गो थ्रू ही करा है, या 2-3 दिन तक आपने काम किया ही नहीं, ऐसा सपोज करो। फिर कोई और आदमी आपकी जैसा कोई और टेस्टर, उसने वहाँ पे नया कोड डाल दिया, मान लो 4-5 लाइन कोड किसी एक फाइल में डाल दी, आपको कैसे पता चलेगा कि नया कोड जोड़ा गया? आप वहाँ से क्या करोगे, फिर क्लोन करोगे? नहीं, हाँ, आप किसे पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये इतना डेप्थ में हम नहीं देखते, सिर्फ पुल लेते हैं, वो हमें दिख जाता है, हम खुद अपने सिस्टम पे देखेंगे, वहाँ इतना नहीं देखेंगे। ये मेन काम है अपने सिस्टम पे, हालांकि पता चल जाता है, वहाँ पे सब दिखता है, कौन कौन सी लाइन जुड़ी है, सब लिखा होता है। हाँ, सब लिखा होता है। ठीक है, ये सब हम ट्रैक कर सकते हैं। अब ये चारों स्टेज समझ में आई। अब इन स्टेज से करते कैसे कैसे हैं। ठीक, मान लो मेरी कोई एक नोटपैड फाइल है, सपोज करो ये मेरी कोई एक नोटपैड की फाइल है, इसको मैं फिल एरिया इसका कर देता हूँ ऐसा, ये ब्लैंक, और बॉर्डर कर देता हूँ इसका ब्लैक। ये मेरी कोई एक नोटपैड की फाइल है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है, मतलब कुछ काम लिखा है ना, ये मेरा कुछ काम लिखा है नोटपैड की फाइल में। ठीक है जी, आ जाओ भाई। ये मेरा नोटपैड की फाइल में कुछ काम लिखा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, अभी 3 ही लाइन रखते हैं बस, क्योंकि थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। तो ये लिखा है, लेकिन मुझे इस फाइल को वर्किंग डायरेक्ट, जब मैं काम कर रहा हूँ पहली बार, है ना, वो कहाँ पर है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में है। वर्किंग डायरेक्टरी से आपने कहाँ डालना है इसको, स्टेजिंग एरिया में। पर स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, वो याद रखना, सर ने भी बताई होगी आपको, सतीश सर ने, वो कमांड का थोड़ा सा ध्यान रखना। वो कमांड है हमारी गेट ऐड। याद आ रहा है कुछ तो बताया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, उन्होंने गेट ऐड बताया होगा, गेट ऐड, लेकिन स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, गेट ऐड। अच्छा, गेट ऐड में स्पेस देने के बाद हम फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं, या डॉट लगा सकते हैं। डॉट लगाते ही समझना
वो बिल्कुल आपके जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसकी रूट नोड पे जाएगा और वहाँ से सारी फाइलों को चेक कर लेगा कौन कौन सी चेंज हुई हैं। डॉट का मतलब ये है, काम दोनों से होता है, डॉट से भी और स्पेसिफिक फाइल का नाम लिखने से भी, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। डॉट, हाँ, जब डॉट लगाएंगे तो वो सीधे रूट पे चला गया। अब उसका काम है सबको चेक करना, ठीक है। लेकिन डॉट ना लगा के किसी खास फाइल का नाम लिख दिया तो बस किसी एक फाइल को ही काम करेगा। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? तो मैं फिलहाल डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब समझ में आ गया ना, रूट डायरेक्टरी पे जाएगा और सारी फाइल को चेक करेगा कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, ठीक। तो गिट ऐड से मेरा वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पर आ गया, स्टेजिंग एरिया पर। वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पर आ गया, स्टेजिंग एरिया पर। अब स्टेजिंग एरिया से हमें डालना कहाँ पर है, मैंने कहा था कि भैया रिमोट पे डालने से पहले लोकल रिपोजिटरी पे आना जरूरी है, वरना रिमोट पे तो जा ही नहीं पाएगा वो। तो रिमोट पे डालने के लिए हमारा क्या ज़रूरी है, लोकल एरिया पे आना ज़रूरी है। चलिएगा पहले डाल देते हैं इसको यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी से। हमने क्या एक कमांड चला दी, गेट स्पेस, उन्होंने भी बताया होगा, मैं भी बता देता हूँ, कमिट। कमिट करते ही ये कहाँ आ गया, कमिट करते ही कहाँ आ गया, स्टेजिंग एरिया से लोकल एरिया रिपोजिटरी पर। अभी स्टेजिंग एरिया में था, स्टेजिंग एरिया से अब रिपोजिटरी में आ गया। वो भी कौन सी वाली रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में। और ये लोकल रिपोजिटरी ही वह स्थान है जहाँ से उसको जाना है। ऐसा मान के चलो ये आप अपने घर से निकले, यानी कि वर्किंग एरिया से घर से निकले, फिर बस स्टॉप पे, बस स्टॉप से एयरप्लेन यानी कि एयरपोर्ट तक गए, ये एयरपोर्ट मान लो। अब इस एयरपोर्ट से दूसरे देश में जाना और दूसरे देश से इस एयरपोर्ट पे आना, समझ लो, ऐसा मान के चलो इसको। ऐसे ही अब अपनी फाइल के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो गिट कमिट से कहाँ आ गए अब हम, लोकल रिपोजिटरी। अब लोकल रिपोजिटरी से जब हमें रिमोट रिपोजिटरी पर यानी कि गिट हब, बिट बकेट या गिट बैश पे डालना होता है तो एक कमांड और होती है हमारी, वो क्या है, बताया होगा उन्होंने, वेरी गुड, उन्होंने बताया होगा आपको, गिट पुश। चलेगी भाई चलेगी, पहले ये समझ तो लो। मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूँगा, जब तक आपको आ नहीं जाएगा तब तक मैं कराऊँगा ही नहीं, आगे बढ़ूँगा ही नहीं। आप 3 दिन तक इसी डायग्राम पे बैठे रहो, मैं बैठा रहूँगा, समझाता रहूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को तो और अच्छा है, आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। मैं आगे बढ़ूँगा तभी जब आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको ये स्टेज समझ में आई और कौन सी स्टेज से किस स्टेज पे जाने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है, ये समझ में आई। हाँ जी, लास्ट में ये मत कहना कि सर बिल्कुल शुरू से बता दो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कई बार। किसमें दोबारा बताओ, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जहां आप काम कर रहे हो, हाँ, टाइप भी कर रहे हो, वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। टाइप करने के बाद जैसे ही आपने ऐड कर दिया, यानी कि इस फाइल को तैयार कर ली कि भैया आप जो है वो रेडी हो गए हो। अब ऐड करने के बाद जैसे ही कमिट कर दिया, लोकल रिपोजिटरी में गया। नहीं, वर्किंग डायरेक्टरी में तो आप कुछ टाइप करोगे, जो भी कुछ नया टाइप कर रहे हो वो समझ लो वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ा है अभी तक। जैसे हमारी डॉट ऐड कमांड चल गई, गिट ऐड कमांड चल गई, तो अब वर्किंग में नहीं है, अब कहाँ है, जो हमने बेसिकली नोट पे जैसे बनाया था वो मतलब नॉर्मली मतलब दिए था, वो कहाँ होगी लोकेशन, आपके सिस्टम पे पड़ा होगा, वो तो एक फोल्डर में जैसे हमने रखा है तो दिखेगा वैसे ही आपके सिस्टम पे जैसा दिख रहा था। लेकिन दिमाग आपको लगाना है कि क्या हो गया। और अब कई बार पता होता है कि हमें समझ में नहीं आता, कमांड चला के देखेंगे मेरी फाइल के साथ अब क्या हो गया, कमांड में बताएगा ना वो, हाँ, स्टेटस चला के देखेंगे अब क्या हो गया मेरी फाइल के साथ, वो सब बताऊंगा कर करके प्रैक्टिकली। मतलब सर स्टेजिंग एरिया मेरे हिसाब से वो जो सीएमडी का होता है, सीएमडी तो एक माध्यम है ये बताने का कि भैया अब क्या है, कहाँ है, कैसे है। वो कमांड सारी सीएमडी पे चलेंगी, वो सीएमडी पे भी चल सकती हैं, लेकिन हम चलवाएंगे आपको कहाँ, गिट बैश पे, हम आपको गिट बैश पे चलवाएंगे। सर ऐसे कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया मतलब वो है कि डेटा को आपने जो अपने वर्क के ऐड कर दिया हुआ है, वो अभी स्टेजिंग एरिया में उसको हम
पीछे अगर वर्किंग में कुछ करें बिना ऐड किए, हाँ तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। नहीं होगी। अब स्टेजिंग एरिया में चेंज नहीं होगा, आप वर्किंग डायरेक्टरी में फिर काम करने जा रहे हो ना। ये दोनों करके दिखाऊंगा मैं आपको। स्टेजिंग एरिया में भी थोड़ा छेड़छाड़ करके दिखा दूंगा, वर्किंग डायरेक्टरी में भी, फिर आपको रिमोट एरिया में, सॉरी अभी तो लोकल रिपोजिटरी में ले जा करके दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ये है क्या। अभी ये समझ में आना चाहिए आपको कि मेरी फाइल जो है, हमने काम किया, अभी मतलब वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक। इस वर्किंग डायरेक्टरी पे काम करनी हुई फाइल को आगे बढ़ाना है। जैसे ये मेरी नोटपैड फाइल है, अब इसे आगे बढ़ाना था तो स्टेजिंग एरिया के लिए इसको तैयार करना था। मेरी फाइल अब तैयार है स्टेजिंग एरिया के लिए, और वो तैयार तभी होगी जब आप गिट ऐड कमांड चला देंगे। कौन सी कमांड? गिट ऐड कमांड चला देंगे। फिर अब स्टेजिंग एरिया से हमें डालना होता है लोकल रिपोजिटरी पे, क्योंकि एक लोकल रिपोजिटरी ही ऐसा स्टेशन है जहाँ से आप रिमोट पे जा सकते हो, इनसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्या आप अपने घर की छत पे खड़े होकर के कोई एयरप्लेन बुला सकते हो कि भैया मुझे सीधे यहीं से ले जा? नहीं, ऐसे इनके साथ भी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये इनका मतलब प्लेटफॉर्म वही है, लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी से ही जाएगा ये वहाँ पर, रिमोट रिपोजिटरी पर। और रिमोट रिपोजिटरी में हम डाल क्यों रहे हैं? ताकि कोड मेरा सबको मिल जाए, ठीक है। क्यों वाला बाद में आएंगे, अभी ये समझो, ठीक। अच्छा, ये तो रही बात हमने लोकल से यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग से लोकल रिपोजिटरी से रिमोट तक का सफ़र कर लिया। लेकिन रिमोट रिपोजिटरी से लोकल तक जब लाएंगे तो क्या होगा? क्या कमांड चलेगी? गेट पुल कमांड चलेगी। गेट पुल कमांड चलेगी। ये लोग गेट पुल कमांड चला देते हैं। ये लो भाई, उल्टा चलेगा इसमें तो एरो। हाँ वही एक उल्टा एरो लेते हैं ना, उल्टा एरो। इसी को ही उल्टा करते हैं। हाँ, मुझे मिला नहीं यार। अरे ये रहा वो मुझे मिला नहीं यार, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब क्या चलेगी भैया हमारी? पुल कमांड। सॉरी, पुल कमांड किस काम आएगी? जो मेरी रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी से मुझे लोकल रिपोजिटरी में डालना है, तो क्या कमांड चलेगी भैया? गेट पुल कमांड चलेगी। तो गेट पुल कमांड भी चला देते हैं, ठीक। गेट पुल कमांड चल गई, यानी कि किसी और ने जो कोड डाला होगा अब मेरे सिस्टम पे वो कोड भी आ जाएगा इस कमांड की मदद से, इस कमांड की हेल्प से। आ रहा है समझ में? लेकिन सर वो तो रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में आएगा, उसे भी हमने वर्किंग डायरेक्टरी में तो लेके आएंगे। हाँ, लोकल रिपोजिटरी में आ गया, आते ही आपने जैसे ही उसमें छेड़छाड़ किया फिर उसकी वही स्टेज हो गई वर्किंग डायरेक्टरी। फिर ऐड करोगे फिर क्या हो गई? स्टेजिंग एरिया। फिर से वापस लोकल रिपोजिटरी में लाओगे, फिर जाके वही पुश लगाओगे तो वो चल जाएगी। मतलब आपने जैसे ही कुछ भी छेड़छाड़ कर दी, छेड़छाड़ करते ही क्या हो गया? वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया। ऐसा नहीं है कि वर्किंग डायरेक्टरी में उठा के आप लेके जाओगे। आपने हल्का सा भी कुछ छेड़छाड़ कर दिया, वो कहाँ आ गया? वर्किंग डायरेक्टरी में। और वर्किंग डायरेक्टरी से लोकल रिपोजिटरी तक आने के लिए एक बीच में स्टेजिंग एरिया है, जहाँ तक लाने के लिए एक कमांड चलाते हैं। कौन सी? गेट ऐड स्टेजिंग में आने के लिए, और स्टेजिंग से लोकल रिपोजिटरी तक आने के लिए कमिट। ऐड पहले चलेगी फिर कमिट चलेगी, तब जाके तो लोकल रिपोजिटरी में आएगी ना। और फिर लोकल रिपोजिटरी से आपने रिमोट पे डालना है तो भैया एक ही कमांड चल रही है आपकी। कौन सी? पुश। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हालांकि कमांड तो और हैं, गिट चेकआउट है, गिट मर्ज है, लेकिन मैं अभी आपको इस डायग्राम में सिर्फ इतने से ही समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फैच भी बताऊँगा, गिट का पुल भी, रिबेस भी सब बताऊँगा, लेकिन पर अभी पहले ये देखो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ आपको गेट ऐड बताई है, गेट कमेंट बताई है,
और गेट पुल बताई है, गेट पुश बताई है। बस ये 4 कमांड बताई है आपको, और कोई कमांड नहीं बताई, और ना ही मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा इसके मतलब अलावा बताने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा, दूसरी भाषा में जब हम बात करते हैं तो ये जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है इसको हम एक और चीज़ कहते हैं क्या? शायद सतीश सर ने वही शब्द इस्तेमाल किए हों, क्योंकि देखो वहाँ कंपनी में भी हो सकते हैं वही शब्द इस्तेमाल, वो भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि भाई पता तो आपको सारा ही होना चाहिए ना। इसको हम कहते हैं अनट्रैक्ड। फाइल कैसी है मेरी? अनट्रैक्ड। हाँ, अभी आएंगे वहाँ तक भी आएंगे। अनट्रैक्ड, ठीक है। अनट्रैक्ड को हम अनस्टेज्ड भी कहते हैं। अनट्रैक्ड को हम क्या कहते हैं? अनस्टेज्ड भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अनट्रैक्ड से जो नेक्स्ट स्टेप थी जिसको हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड अभी तक मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ से उठा करके कहाँ आ गया? लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में आती वो क्या हो गई? क्योंकि कमिट कर दिया अब हमने, अब वो मॉडिफाई हो गई भैया। फाइल में अभी तक जो भी कुछ करा था अब तक तो लोकल वाले ही जान रहा था, लेकिन जैसे ही आप ले आए इसे रिपोजिटरी में लोकल वाली, अब ये कमिट चलते क्या हो गई? मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड के बाद जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा फाइनल स्टेज अपनी जहाँ मुझे ले जाना था, तो वो क्या हो जाएगी फिर? मेरी स्टेजिंग एरिया, जिसको हम कहते हैं क्या? स्टेज्ड। क्या कहते हैं? स्टेज्ड। तो ये दोनों शब्द आपको समझ में आने चाहिए। स्टेज्ड, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी बात में? ये नाम मैंने इसलिए लिखवा दिया, हो सकता है सतीश आपको पढ़ाएं तो ये वाले शब्द इस्तेमाल करें, तो उससे घबराना मत, ना उन्हें डराना कि सर वर्किंग डायरेक्टरी तो आपने बताई नहीं, और भाई उसी कंपनी में क्या पता यही शब्द इस्तेमाल हो रखे हों अभी तक, है ना? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को उस तरह से नहीं घबराना। जिस तरह से शांति बना करके मेरे से सीखा, आपने मुझे नहीं कहा सर अनट्रैक्ड तो आपने बताया ही नहीं, है ना? हालांकि वो बता चुके होंगे, बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा आगे, लेकिन पहले बुक बेस तो समझ लो किसको क्या कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये फाइल मेरी जैसे ही मैंने गिट ऐड कर दी, गिट ऐड होते ही अब मेरी किस एरिया में आ गई? स्टेजिंग एरिया, यानी कि अनमॉडिफाइड में। और फिर जैसे मैंने कमिट चलाया तो कहाँ आ गई? लोकल रिपोजिटरी। और मॉडिफाइड कहते हो या लोकल रिपोजिटरी। और लोकल रिपोजिटरी के बाद जैसे ही मैंने पुश कर दिया तो कहाँ आ गई? रिमोट रिपोजिटरी या स्टेज्ड पर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब स्टेज से मैंने पुल ले लिया तो इसी की एक कॉपी क्या हो गई होगी? वो तो वहाँ रहेगी, एक कॉपी मेरी लोकल पे आ गई, है ना? मान लो ऐसे नहीं, ये मेरे पास ऐसे था, है ना? और यहाँ से मैंने इसकी एक कॉपी वहाँ भी डाल दी, ठीक? ये यहाँ से रिमूव नहीं हुई, एक कॉपी वहाँ भी चली गई, ठीक है? परंतु किसी और मेरे साथी ने कहा कि यार मैं अपना कोड और लिख दूँ। उसने क्या कहा कि मैं भी यार अपना कुछ, यार क्या हुआ, चलो इतना बहुत है। उसने कहा कि यार मैं भी अपना कुछ कोड लिख दूँ, उसने लिख दिया। पर आप देखिएगा रिमोट रिपोजिटरी में कोड ज़्यादा है और मेरी वाली में कम है, तो मैं क्या लूँगा? पुल लूँगा। और जैसे ही मैं पुल लूँगा ये लाइन ऑफ कोड मेरे सिस्टम पे भी आ जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे ही मैंने इसमें खुद अपना छेड़छाड़ कर दिया, जैसे ही मैंने कहा कि चल यार इसे मिटा दूँ, छेड़छाड़ कर दिया ना, या कुछ ऐड कर दिया, ये लोग कुछ ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने कुछ ऐड कर दिया, ऐड करते ही कहाँ आ गई? वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी से फिर ऐड चलाएंगे, ऐड चलाते कहाँ आ जाएगी? स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया से कमिट चलाते ही कहाँ आ जाएगी? लोकल रिपोजिटरी। अब लोकल रिपोजिटरी में रख के हम क्या करेंगे भाई? सबको बताना भी तो है ना, एक कोड है, तो क्या लगाएंगे? कमांड पुश कमांड करते ही भैया एक कॉपी इसकी ये नहीं जाएगी, हमारे यहाँ तो रहेगी, इसकी एक कॉपी वहाँ चली जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो इसकी कॉपी ये लो वहाँ चली जाएगी।
इस तरह से काम समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? कोई बात नहीं यार, हर कोई या तो पढ़ाते पढ़ाते 10-12 साल हो गए हैं, फिर ये रिमोट चली गई चीजें और वहां से हम पुल करेंगे तो उसकी एक कॉपी हमारे पास आएगी। पुल करते ही उसकी एक कॉपी आ जाएगी, वहाँ से रिमूव नहीं होगी। वहाँ सबके लिए पड़ी है, कोई और भी लेगा ना, खाली हम और वही थोड़ी हैं। हो सकता है 2-4 टेस्टर और हो, सब लेंगे भैया वहीं से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही लेते हमने छेड़छाड़ कर दिया तो कहाँ चली जाएगी? वर्किंग डायरेक्टरी में, और वर्किंग डायरेक्टरी से फिर वही कमांड चलाएंगे, ऐड और कमिट और पुश, तो जब वहाँ डायरेक्ट फाइनल डालना होता है तब। अच्छा, ये अब हम कर क्यों रहे हैं ये तो समझ में आ गया डायग्राम? हाँ क्या बताओ? हाँ क्लोन का भी बताता हूँ, क्लोन का भी बताता हूँ। अभी हम कुछ नहीं है, ये मेरे पास किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, इसे हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। ये लो, मेरे सिस्टम पे कुछ भी नहीं है ना। अब मैं पहली बार अपने रिमोट से, मैं कंपनी ज्वाइन किया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सेटिंग फेटिंग गिट सॉफ्ट गिट बैश वगैरह सब इंस्टॉल करके आ गया, उन्होंने क्रेडेंशियल भी बना दिए, पर मेरे को लेना है कोड रिमोट से पहली बार। जब पहली बार लूँगा तो क्या चलाऊँगा? गेट क्लोन। पुल तो नहीं चलेगा, पुल कहेगा ये पहले से कहाँ है, वहाँ पे मैं किस में पुल करूँ? वो तो पहले कह देगा मैं कहाँ में पुल करूँ भाई, मुझसे तुम पुल तो करा रहे हो, आपके पास भी तो होना चाहिए कोई जगह जहाँ पे मैं पुल करूँ। तो वो क्या लेगा? हाँ चलाएगा गिट क्लोन। गिट पुल से तब आएगा जब पहले से आपके पास है। पुल मतलब आपके पास पहले से कंटेंट होना चाहिए, उसी के अंदर वो डालेगा, पर आपके पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ रिप्लेस करना हो, नया लेना हो, कुछ भी। सर वो पर हमारे पास रहेगा कि उसी वाले को वो डालेगा वो लेंगे। कौन से वाला? जैसे हम गेट पुल करते हैं। हाँ रिमोट से एक कॉपी आ जाती है, पर पहले से हमारे पास होना चाहिए पुल करने के लिए। हाँ क्या सर उसको ये चीजें बताओ कि मेरे पास क्या है? वो बता देगा देखते ही, रिमोट से जब तुम पुल लगाओगे कमांड कैसे चलाऊं भाई, वहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी चल ही नहीं पाएगी कमांड। तब फिर आप सीनियर से बात करोगे, वो कहेगा आपसे अरे भैया क्लोन लो तब चलेगी। हाँ वो पहले कहेगा क्लोन करो तब चलेगा ये साहब, क्लोन लिया था आपने, ठीक है, और एक बार क्लोन ले लिया, अब आप पुल कर सकते हो। अब बार बार क्लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्लोन सिर्फ एक ही बार चलती है। क्लोन बार बार रोज नहीं चलती, सिर्फ एक ही कंडीशन में चलेगी, अगर दोबारा चलनी होगी तो। सिस्टम ख़राब हो गया भैया, नया सिस्टम आया है, अब मैं क्या करूँ, इसमें तो था ही नहीं। नए जैसे ही कोई नए सिस्टम पे काम होगा तभी आप क्लोन लोगे, वरना उसके बाद आप क्लोन नहीं लोगे। या कभी कभी आप तब ले लेते हो क्लोन, आपको लगता है मेरी यार लोकल रिपोजिटरी में बहुत भसड़ हो गई यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, इसे डिलीट करते हैं, क्लोन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? या तब लेते हो क्लोन। उसके लिए तो हमें पूरा डिलीट करना पड़ेगा। हाँ पूरा डिलीट करना पड़ेगा, या फिर लोकेशन चेंज कर दो, लोकेशन चेंज कर दो, जरूरी थोड़ी है। ऑलरेडी है हाँ, मतलब उससे एक बार कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बनने के बाद फिर पुल कर सकते हो आप। पहली बार कुछ भी नहीं है, और क्लोन करने में टाइम भी लगता है, क्लोन करने में टाइम भी लगता है। पूरा आ रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन जब आता भी समझ नहीं आ रहा, वो जैसे एक मानो कोड लिखे वो नोटपैड में आएगा, इक्लिप्स में आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। इक्लिप्स का जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो कहाँ रखा रहता है? फोल्डर शब्द बोला ना आपने, वो भी फोल्डर में ही आएगा। पूरा एक फोल्डर बन के आएगा, उसे खोलोगे उसके अंदर सारे SRC वगैरह सब दिखेगा जैसा दिखता था। ये तो मैंने एक ही फाइल के बारे में काम करा है ना। जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कितनी फाइलें होती हैं, तो उन फाइलों में से सबके साथ ऐसा होगा, ठीक है भाई। जहाँ लोगे वो तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है, बताना पड़ेगा उसे मुझे यहाँ चाहिए, प्रोजेक्ट ही भेजते हैं। ये फाइल तो मैं आपको सिखाने के लिए कि आपको पता तो चले, क्योंकि अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट के साथ कर रहा होता तब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने सिंगल फाइल के साथ कहा। मेन मकसद है हमारा, हम प्रोजेक्ट अपने सिस्टम से वहाँ भेज रहे हैं।
अच्छा, आप क्यों भेज रहे हैं? भेज इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो कंपनी जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा रोज़ का काम होता है कि जब शाम तक हम काम कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, काम जितना भी किया है उसको हमने रिमोट रिपोजिटरी में डालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या पता किसी का मन कर जाए रात में काम करने का, किसी का मन कर जाए सुबह जल्दी काम करने का, क्या पता कल आपके साथ ऐसा बीत जाए कुछ कि आप छुट्टी कर जाओ, है ना? तो वो काम तो आपके सिस्टम पे ही रह गया। और नया वाला आदमी क्या पता जिस मेथड पे, जिस फंक्शन पे आप काम कर रहे थे, मान लो कि फॉर लूप से 10 बार टेबल प्रिंट कराने वाला एक मेथड आपने बना दिया और आपको बनाने में 3 घंटे लगे, पर आप वहाँ पर पुश नहीं कर पाए, छुट्टी हो गई आपकी, या आप भूल गए वहाँ पर पुश करना, तो कोई और आदमी देखेगा यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 10 बार टेबल प्रिंट करने वाला मेथड, चल मैं ही बना दूँ। ठीक, 3 घंटे अब वो बिता रहा है, तो डबल बीत गया ना। और जब कभी मीटिंग होगी वो बताएगा कि मैंने 3 घंटे यहाँ लगाए थे, आप भी कहोगे मैंने भी लगाए थे, फिर आपको सब दो टीम में क्या कहा जाएगा? बेवकूफ़ हो गया भाई, आपस में मिलजुल के काम नहीं करते हो क्या? क्या आप पुश नहीं करते हो रोज़? थोड़ी सी डांट भी पड़ेगी। डेली पुश करना होगा और वहाँ से डेली सुबह उठते, जैसे ही सुबह आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो वहाँ से क्या लेना होगा? पुल लेना होगा। क्या पता किसने कर दिया हो, क्या कर दिया हो, है ना? तो आप भी काम कर सकते हैं, मर्जी है इससे टाइमिंग होता है या टाइमिंग होती है। देखो वैसे तो ये लीगल नहीं है, लेकिन भाई जब हमें, मेरे को जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता, आपको पढ़ाता रहता हूँ, कभी कभी मैं रात में भी काम करता हूँ, वो मना थोड़ी कर देंगे, वो तो खुश होंगे यार बंदे ने 9:30 बजे पुल करा, यार कितना डेडिकेटेड है, उन्हें क्या मालूम कि और टाइम वाइम सब दिख जाता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है हम ऑफलाइन होके काम करते हैं, मैं अपनी लाइन, वो जो लाइट है ग्रीन की जगह ऑफलाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, अगर ग्रीन दिखेगा कोई भी पिंग कर देगा, हाँ भाई ये बताइए ज़रा, इससे अच्छा चुपचाप बैठ रहो ऑफलाइन, अपना काम करते रहो। समझ रहे हो? ग्रीन कई बार जानबूझ के भी नहीं करते हम रात में, और कई बार जानबूझ के करते भी हैं कि हाँ यार आज टीम बैठी है, कम से कम उन्हें भी दिखना चाहिए मैं रात तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, उस भी एनी टाइम इस रात को काम करें तो रात को ही पुश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग अलग कंपनी टू कंपनी, मेरी कंपनी में मुझे ऐसा अलाउ कर रखा है, क्या पता आपकी कंपनी में पूछ लिया जाए भैया ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी 9:30 बजे आपने करा, तो कभी भी ऐसे टाइम से बाहर नहीं जाना, पूछ के जाना है कि भैया मैंने पुश करना है उतने बजे कर लूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी मर्जी चला रहे हैं तो वो पूछेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी थी आपने जो रात को उठ के आप पुश कर रहे थे। समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो ये सारी स्टेज समझ में आ गई आपकी, फाइल कैसे कैसे कब क्या होगी, कैसे होगा क्या नहीं होगा, सब समझ में आ गया। एक क्लोन वाला भी मैंने आपको बता दिया कि क्लोन जब करते हैं वो पहली बारी में करते हैं, ठीक, लेकिन पुल एक बार आपके सिस्टम पे अगर चीज़ें आ गई तो आप पुल करते रहोगे, पुश करते रहोगे, पुल करते रहोगे, पुश करते रहोगे, ये आपका रोज़ का काम है। अपना काम ख़त्म करते ही पुश करा ताकि दूसरे वाले को आदमी को भी कोड मिल जाए, और अपना आपने वहाँ से नया सुबह उठते ही जैसे आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से एक नया पुल लेना। आप ही नहीं, सभी ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते हैं, यहाँ तक कोई इशू। अब थोड़ा सा इनको कैटेगराइज कर दूँ, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूँ ताकि आपको समझने में और आसानी सी हो जाए। वो कैटेगराइज करने के लिए मुझे बस इस तरह से ये बनाना होगा, थोड़ा सा ये लो, इसकी शेप को मैं कर दे रहा हूँ नो फिल, परंतु इसके एरिया को मैं कर देता हूँ और रेड कर दे रहा हूँ और डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, ये जितना भी डॉटेड एरिया है मेरा डैश डैश डैश, अच्छा इसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, मोटाई, जितना भी ये डॉटेड एरिया है डैश 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 जो दिख रहा है ये वाला आपका क्या कहाँ पर होता है? ये आपके खुद के सिस्टम पे होता है। इतना काम आपके खुद के सिस्टम पे होता है, जिसको हम कहते हैं कि मेरे खुद के लोकल सिस्टम पर हो रहा है एक काम, यहाँ तक का काम आपके खुद के लोकल सिस्टम पे होता है। परंतु इसके बाद वाला जो काम हो रहा होता है, इसके बाद वाला काम यानी कि, अरे भाई क्या हुआ, ये वाला काम,
ये वाला काम आपके लोकल सिस्टम पे नहीं हो रहा है। ये 2 पार्ट में बांट दिया है मैंने इसको, पूरे डायग्राम को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, दिख रहा है। एक पार्ट आपके लोकल सिस्टम पे हो रहा है, आपकी खुद के लैपटॉप पे हो रहा है, और दूसरा पार्ट जो मैंने बांटा है डॉट 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 लाइन से, वो कहाँ हो रहा है, गिट हब पे या गिट बैश पे या बिट बकेट पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्योंकि कल मैं कमांड चलवाऊंगा तब आपसे बताऊंगा जब, तब ये मत कहना सर ये कौन सा एरिया आ गया, ये वर्किंग क्या चीज़ होती है। जैसे मैं कमांड चलाऊंगा गिट ऐड डॉट करके चलाऊंगा, फाइल का नाम रख के भी चलाऊंगा, और एक आध और जोड़ के बताऊंगा, उसमें तभी की तभी बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा है। लेकिन जब मैं ये वाली चीज़ शब्द बोल रहा हूँगा कि देखो अब ये वर्किंग डायरेक्टरी में है, तब आप ये नहीं कहेंगे, या कोई और नया आए स्टूडेंट ये नहीं कहेगा ये क्या होता है सर। क्योंकि आज पूरी क्लास नए वीडियो देखेंगे ना, देख के आएँ, होमवर्क करके आएँ, क्योंकि आज पूरी की पूरी कितनी देर की क्लास इसी पे ली गई है। देखो 40 मिनट की क्लास यही समझाने के लिए ली गई है कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है। अब कल जब मैं कमांड चलाऊँगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये ऐसा क्यों दिख रहा है। अब मैं तो बोलूँगा अभी इस एरिया में है, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा इस पिक्चर से, या खोल के रखो अपने सामने ये पिक्चर। अब मैं कल सिर्फ कमांड पे काम कराऊंगा, ऐड कमिट पुश, इन पे ही काम कराऊंगा, ठीक है। हाँ, इन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करूंगा। अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है, अभी स्टेजिंग एरिया में आ गया, अभी रिमोट रिपोजिटरी में है, ठीक, लेकिन अभी सॉरी रिमोट लोकल रिपोजिटरी में है, लेकिन रिमोट रिपोजिटरी पे अभी नहीं कराऊंगा। रिमोट रिपोजिटरी पे सबसे लास्ट में कराऊंगा, जब यहाँ तक लोकल का काम करना आ जाएगा आपको। जब लोकल का काम करना आ गया फिर तो बचा ही क्या है, पुश करना है, पुल करना है, बस। क्लियर है? चलिएगा, यहीं तक रखते हैं।